ओम शांति। वर्तमान समय सृष्टि के रचयिता परम पिता परमात्मा, जिनको भाग्य विधाता कहते हैं, स्वयं हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए आए हैं। बाप जानते हैं कि ये मेरे लाडले बच्चे माया रावण के वशीभूत होकर के अपना सब कुछ लुटा बैठे। तो इसलिए बच्चे कहते हैं, बापा हे पिता परमात्मा, हमें आओ अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और आकर के हमारी बिगड़ी को बनाओ। तो बाप आकर के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बच्चों का पूरा कल्याण करने के लिए वृद्ध तन में प्रवेश करते, जिसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा को ही आदि देव आदि पिता कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा इस पिता ब्रह्मा के द्वारा ही नई सतयुग की रचना रचते हैं। तो बाप आकर के हमको सबसे पहले ज्ञान और योग की शिक्षाएं दे करके हम आत्माओं की जो बीमारी लगी हुई है, 5 विकारों की, जन्म जन्म की, उस बीमारी को, उस अस्वच्छता को पहले दूर करते हैं। तो जैसे किसी भी मनुष्य को पहले उसको पावन किया जाता है, तो इस माँ बाप भी बच्चे को पहले कहते हैं कि पहले स्नान करो फिर भोजन करो। तो शिव बाबा भी आकर के ज्ञान अमृत में हमको स्नान कराते हैं और पवित्रता का हम पर जल डालते हैं। अर्थात हमें कहते हैं, बच्चे जितना बाप को याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान एवं बनते जाएंगे। ये वही समय है, इसलिए कहा गया है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। वर्तमान समय सारी सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर भाग्य विधाता भगवान हमको ऐसी सहज राह दिखाते हैं, जिससे कि हम कौड़ी से हीरा, कांटे से फूल, कंगाल से सरताज बन जाते हैं। ये चांस, ये विधि केवल इसी समय ही प्राप्त होती है। इसलिए परमात्मा पिता कहते हैं, बच्चे ये संगम युग ही सबसे कल्याणकारी युग है, क्योंकि इस युग में ही केवल हम अपने पिता परमात्मा से मिल सकते हैं, और 4 युगों में मिलन होता ही नहीं। तो अपना प्यारा पिता जो हमें कांटे से फूल बनाए, काले से गोरा बनाए, कंगाल से सरताज बनाए, जो अमरनाथ अमरपुरी का मालिक बनाए, तो ऐसे बाप के साथ कितना मोहब्बत होनी चाहिए, कितना प्यार होना चाहिए। बाकी सब ने हमको गिराया, नीचे गिराया, कहा ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। इस संसार में हमको झूठ ही झूठ सुनाते रहे, झूठ ही झूठ हमारे बुद्धि में कूड़ा भरते रहे। अब बाप आकर के हम बच्चों को कितना सहज तरीके से हमें पावन बनाते हैं। कहते बच्चे, वैसे भी बच्चे का फर्ज होता है बाप को प्यार से याद करना, जो बाप जन्म जन्म की प्राप्ति कराने वाला, युग युग के पापों को से मुक्त करने वाला, भाग्य विधाता, और जो आत्माओं में हर प्रकार की कलाएं परिपूर्ण करने वाला, ऐसे बाप को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। तो आत्मा को प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा आप इतने कल्याणकारी हो, आप इतने दुख हरता सुख करता हो, आकर के हमारी जन्म जन्म के हमको कर्जों से मुक्त करते हो। आप ही पाप कटेश्वर, आप मुक्तेश्वर, आप सदगतिदाता, आप कल्याणकारी, आप खिवैया, आप भगवान हो। बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे, हो चुके बाबा, हम बाबा के हो चुके, और हम बाबा को कभी भी छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने जाना, हमने देखा शिव भोला भगवान कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा ने इस कलयुगी विकारी दुनिया से हमको निकाल करके अपना नूर रत्न बना दिया। वैसे भी देखा जाए, कोयले की खान से ही हीरे निकलते हैं, तो ये सारी दुनिया कोयले समान बन गई। उसमें से बाप ने हमको हीरा बनाने वाले बाप ने
हमको इन कोयले को आकर के चुना, हम आत्माएं जो कोयला बन चुकी हैं उनको हीरा बना रहे हैं। तो हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। तो बाबा कि हम किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास शब्द कोश में शब्द ही नहीं है। तो यही कहा, तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। हे भाग्य विधाता, हे मेरे प्यारे पिता, हे मेरे दुख हरता सुख करता प्यारे पिता, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो बाबा। मैं आपको, आपका एक नोबल, एक योग्य बच्चा बन करके ही आपका नाम रोशन करूंगा। तो बाबा आप आए हो, मुझ पर उम्मीद रखी है, मैं आपकी आशाओं का दीपक अवश्य जलाऊंगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।